श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं धर्मशिलाए बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी रामायण से सुनाने जा रहा हूँ जो कि अगर गलत काम करने पर भगवान हो या कोई, किसी को नहीं छोड़ता परमात्मा। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलब सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं सबको कोटि कोटि नमन। आज हम सुनाने जा रहे हैं माता सीता और इंद्रपुत्र जयंत की कहानी। वनवास के दौरान जब भगवान रामचंद्र जी और माता सीता अपने कुटिया के बाहर पेड़ के पास बैठे, माँ सीता के गोद में श्री राम भगवान अपना सिर रख कर के सोए थे, तभी इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण करके माता सीता को पैर में चोंच मार दिया। वह चोंच मारा किस लिए? वह देखना चाहता था भगवान श्री राम को कितना बल है। उनसे उसने शत्रुता अपनाया। चोंच मारने के बाद माँ सीता तो नींद में पड़े, परमात्मा को नहीं जागने दिया। चोंच मार के जयंत पेड़ के डगारे पर बैठ गए तो उसमें उनके चोंचों में जो खून लिपटा हुआ था श्री राम के मुख पे आके गिर गया। तो पानी टपकने की आहट से भगवान श्री राम ने आँख खोला और हाथ से पोंछा तो खून है। ऊपर देखा कौवे, तो अचानक से उठकर बैठ गए और देख रहा है पैरों में चोंच मार दिया है। गुस्से में आकर के श्री रामचंद्र जी एक तिनका के उठाए, उन्हीं को बाण बना लिए और ब्रह्मा अस्त्र सुमर करके उनके ऊपर छोड़ना चाह रहा था। तो जयंत ने फिर उनको युद्ध में ललकारा कि देवता देवता के ऊपर वार नहीं कर सकते हैं, तुम हमें नहीं मार सकते हैं रामचंद्र जी। इतना सुना कि रामचंद्र जी को और क्रोध आ गया। भगवान श्री राम बोले कि जयंत, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई अब बचाने वाला नहीं है। बोला अपने आप को संभालो और ब्रह्मास्त्र उनके पीछे छोड़ दिया। जयंत भागते हुए अपने पिताजी के पास गए, इंद्र के पास। बोला पिताजी ऐसा ऐसा बात है। बोला राम का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होता है, तुम भागो यहाँ से।
ब्रह्मा जी के पास गए। वो भी बोला मेरे पास भी इसका निवारण नहीं है। शंकर जी के पास गया, बोला इसके पास मेरे पास भी निवारण नहीं है। रास्ते में नारद मुनि मिले, बोला अरे मूर्ख, जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड का पालनहार है, बैर कर ली तो तुमको इस दुनिया में कौन बचाने वाला? जो बचाने वाला था उसी से बैर कर लिया। अब उन्हीं के शरण में जाओ, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। जयंत भागते हुए फिर भगवान श्री राम के जाकर चरणों में पड़े और चरण पकड़ करके माफ़ी मांगने लगे, भगवान बहुत गलती हो गया मुझसे, क्षमा कर दो। तो भगवान श्री राम दयालु थे, बोला जाओ जयंत, हम तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ ये वापस नहीं आता है। तो ब्रह्मास्त्र से उसकी दाहिने आँख को फोड़ दिया और बोला तुम देख सकते हो जितना कि लोग दोनों आँखों से नहीं देख सकते, तुम उतना एक आँख से देखेगे, यह मेरा वरदान है। तो भगवान से बैर करने के बाद जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग किस खेत का मूली हैं? इसीलिए हम कहते हैं भगवान से, संतों से बैर मत रखो, इनसे रिश्ता रखो। भगवान से अगर नहीं मेलजोल है आपको तो भगवान के भक्तों से मेल रखो। भगवान का भक्त कौन है? तो संत है। आप संतों के साथ मेल मिलाप अपना बनाए रखो, संतों के ज्ञान के अनुकूल चलो तो आपका भलाई है। अगर आप संतों के साथ बैर करोगे तो भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। माता सीता भगवान श्री राम के धर्म पत्नी थी, मानो भक्त थे, तो भक्त पर आए हुए संकट को इतना क्रोधित में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, तो जान तुम्हारे ऊपर क्या क्या छोड़ेंगे। तो कभी भी संतों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। संत भगवंत होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। जब गुरु श्री राम ने किए तो भगवान मानते थे उनको। भगवान तो भगवान है, गुरु परमात्मा है, जो कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, उसे परमात्मा कहते हैं। इस अपने शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को भगवान से मिलाता है। तो कौन मिलाता है? परमात्मा मिलाता है। तो परमात्मा कौन है? गुरुदेव भगवान परमात्मा है, जो कि हम लोगों की आत्मा को, भले भटके बुरे कर्मों की आत्मा को भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवान से मिलाते हैं। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।